दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से संबंधित टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चंस जैसे कोई व्यक्ति साधारण रूप में कार्य करेगा या साधारण दिनों में कार्य करेगा उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और हम संपूर्ण चैप्टर जो है वो टाइप वाइज पढ़ेंगे। यानी जब तक आपको किसी भी प्रश्न को करने का ये तरीका नहीं पता होगा कि मुझे ये टाइप किस तरह से करना है तो तब तक आप उस प्रश्न को बहुत ज़्यादा समय में करोगे। और मैं सभी प्रश्नों को आपको अलग अलग तरीका बताऊंगा कि ये ऐसा प्रश्न है और इसे इस तरह से हमें करना है। तो दोस्तों आप हमारी सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करना और संपूर्ण चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। इतने टाइप आपको पढ़ाऊंगा कि इतने टाइप आपने नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारा, राम और श्याम किसी काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। अगर राम इस काम को 12 घंटे में कर सकता है तो श्याम इसी काम को कितने घंटे में कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम दो तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा और पहचान भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम जो बेसिक मतलब एक ऐसा फॉर्मूला है, मेथड है जो आप सभी प्रश्नों में अप्लाई करना। वो क्या होता है कि जैसे ये 8 घंटे में कर रहा है दोनों मिलकर और ये सिंगल व्यक्ति जो है ये 12 घंटे में कर रहा है, तो वो काम कितना है। तो सबसे पहले तो हमें काम ही निकालना होता है। तो काम निकालने के लिए हम दोनों का लैसे लेंगे। जैसे 8 और 12, इन दोनों का लैसे होगा दोस्तों 24। 8 या 24, 12 दूनी 24। अब ये मान लीजिए जैसे 24 ईंटें हैं और दोनों मिलकर तो एक दिन में ये 3 ईंट उठा रहे हैं और अकेला राम जो है एक दिन में 2 ईंट उठा सकता है। तो जब ये जो क्षमता निकलती है ये काम की क्षमता होती है, ये दोस्तों एक दिन पे निकलती है। आपको पहली बात ये तो ये ध्यान रखनी है। अब जब राम 2 ईंट एक दिन में उठा रहा है और ये दोनों मिलकर 3 ईंट उठा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि श्याम जो है वो केवल 1 ईंट उठा रहा है डेली। एक की क्षमता है श्याम की। अब 24 काम है, 24 ईंटें हैं, पूछा है श्याम के लिए और श्याम एक दिन में 1 ईंट डेली उठाता है तो 24 ईंटें कितने दिन में उठाएगा दोस्तों? 24 दिन में। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। और आपको एग्जाम में कैसे करना है इसे काफ़ी कम समय में, तो उसके लिए आपको एक पहचान ध्यान रखनी होगी कि पहले जो है 2 व्यक्ति मिलकर काम करेंगे, जैसे ए प्लस बी करेंगे, फिर ए करेगा अकेला या अकेला बी करेगा, फिर अकेले के लिए पूछ लिया जाएगा। तो उसमें दोनों की आपको गुना करनी है, ये हमारी ट्रिक है। जैसे 8 गुना 12 दोनों की गुना हो गई। पूछा है अकेले के लिए तो अकेले के लिए दोनों का अंतर कर देना है। 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24। इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि आपको हमारे तरीके कैसे लगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 12, 15 तथा 20 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस प्रश्न की पहचान दोस्तों ये है कि जहां 3 व्यक्ति काम करेंगे वहां आपका एक ही मेथड काम करेगा, लैसे वाला। जैसे 12, 15 और 20, इन तीनों का लैसे आएगा दोस्तों 60। और लैसे का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं। आप कोई एक ऐसी संख्या मान लो जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो। तो इन तीनों के पहाड़े में क्या आता है? 60। और या कोई एक ऐसी संख्या आ जाती जैसे मान लो 20 आ जाता, 4, 5 और 20, इनका लैसे। तो सबसे बड़ी संख्या लैसे होगा क्योंकि लैस 20 जो है वो इन तीनों के पहाड़े में आ रहा है। या तो संख्या सबसे बराबर हो सबसे बड़ी संख्या के, छोटी ना हो बड़ी भले ही हो। तो 60 जो है वो इनका लैसे है। तो 12 पंजे 60 यानी 60 काम है टोटल। और ए 12 दिन में कर सकता है तो डेली कितना काम करेगा? 5 काम। बी कितना काम करेगा? 15 चौके 60, 4 काम एक दिन में। और 20 या 60 सी काम करेगा 3 काम एक दिन में। अब पूछा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों 60 ईंटें हैं और ए तो उठा रहा है डेली की 5 ईंट, बी उठा रहा है डेली की 4 ईंट और सी उठा रहा है 3 ईंट। तो तीनों मिलकर कितनी ईंटें उठाएंगे डेली? 5, 4, 9 और 3, 12।
तो 12 पंजे 60, 5 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है x 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। x तथा y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है? तो दोस्तों ये मैंने आपको दोनों प्रश्नों में बताया कि हमारा जो काम है वो है 60 काम, जो x कर रहा है 4 मिनट में, तो इसकी क्षमता कितनी है, यानी 15 काम ये 1 मिनट में कर सकता है। यहां तक क्लियर हुआ। x प्लस वाई, यानी अब दोनों मिलकर आ गए, दोनों मिलकर 750 काम है 30 मिनट में कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे, 25 काम। तो अब पूछा है y के लिए, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, या तो आप इसे उसी ट्रिक से कर दो या आप मेथड से कर दो। तो मेथड से करने के लिए x प्लस वाई और x, तो जब x तो 15 काम कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं 25 काम, तो y काम करेगा कितना, y 10 काम करेगा। और काम हमारे पास कितना है, काम है दोस्तों 100 बटे 10, तो ये जो है 10 मिनट में y इस काम को निपटा देगा। तो इस तरह से आप ये प्रश्न कर सकते हो। और दोस्तों कोई भी आपका डाउट हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा? तो ये प्रश्न भी हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका वही जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे वाला, डी कर रहा है 18 दिन में और ई उसी कार्य को आधे समय में, आधे समय का मतलब है 9 दिन में कर रहा है। दोनों का जैसे 18, 18 कम 18 और 9 दूनी 18। तो पूछा क्या है, दोनों मिलकर, तो दोनों के लिए दोनों को ऐड कर देना। 18 काम है, 3 काम डेली हो रहा है, तो ये काम को कर देंगे दोस्तों कितने दिन में, 6 दिन में। और ट्रिक से आपको इसे कैसे करना है, इसकी पहचान ये है कि दो व्यक्ति अलग अलग दिनों में काम करेंगे, फिर दोनों को एक साथ मिलाकर काम के लिए पूछा जाएगा। तो दोनों की गुना कर देनी है, जैसे 18 गुना 9 बटे दोनों का योग कर देना है। योग क्या है, 18 और 9 27, 9 या 27, 3 छंग 18, तो 6 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा? तो ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे करना होता है, महेश तो कर रहा है दोस्तों कितने दिन में काम, 18 दिन में। किशोर कर रहा है 36 दिन में। अब ये कह रहे हैं कि यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है काम कितना है, 18 और 36 का वैसे 36, 18 दूनी 36, 36 कम 36, ये आ गया। तो 36 काम है, ये तो एक दिन में कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है डेली 1 काम। तो क्या कहा है कि 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा? तो जब 3 काम डेली हो रहा है तो 6 दिन तक कितना काम होगा, 18 काम। शेष कितना है, 36 माइनस 18, तो दोस्तों 18 काम जो है वो शेष है। या तो आप यही सीधा 50% कर दो, क्योंकि 36 काम था, 18 हो गया, 18 शेष रह गया। अगर आप नहीं करना चाहते तो प्रतिशत निकालने के लिए 18 बटे 36, यानी 18 काम हो गया है, 18 शेष है, तो 18 शेष बटे 36 टोटल काम में से गुना 100, तो 18 दूनी 36 और 2 से 100 काटेंगे हम, 50 बार आ जाएगा। तो ऑप्शन ए 50% सही आंसर है। नेक्स्ट है, एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया है? तो दोस्तों जहां बाकी रहने के लिए आपसे काम पूछा जाएगा किसी भी प्रश्न में, तो आपको उसे ऊपर लिखना है जो बाकी रह गया।
तो ये देख लीजिए, इन्होंने कोई काम था जो 50 दिन में करना ये कर रहे थे, तो इन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम कर दिया। तो 20/50, 2/5 जो है, 5 काम था, 2 काम हो गया, तो काम कितना बचा? 3 काम। कितने में से बचा? 5 में से। तो 3/5 जो है वो शेष काम है, ऑप्शन सी। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में आपको तुरंत करना है। जैसे एसओटी 50 दिनों तक एक साथ काम कर रहे थे, 20 दिनों तक एक साथ काम किया, तो काम कितना रह गया? तो जब 20 दिनों तक रह कर दिया इन्होंने काम, तो 30 दिन और करते, तो 30/50 कर देना है। डायरेक्ट 3/5 आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है। उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा? तो मैंने आपको ये पिछले प्रश्नों में ही बता रखा है कि काम कितना है? 36 काम रमा के लिए 1 घंटे में करती है, तो इसकी क्षमता क्या है? यानी 1 घंटे में 36 काम कर रही है। अब बात आती है बहन की। 36 काम है, 3 घंटे में कर रही है, तो 1 घंटे में कितना काम कर रही है बहन? 12 काम। अब पूछा है उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने के लिए कितना समय लगेगा। तो काम कितना है हमारे पास? 36। दोनों मिलकर करेंगी अब जाए, तो दोनों मिलकर कितने समय में? इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 36 और 12 होता है दोस्तों 48। तो ये 48 जो आया है ये हमारा घंटा आया है, और ऑप्शन जो है वो मिनट में है, तो मिनट में बदलने के लिए गुना 60 कर लेंगे। तो 12×3 = 36, 12×4 = 48, 4 से 60 को काटेंगे 15 बार, तो 45 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है। दोनों मिलकर 45 दिन में इस काम को ये निपटा देगी। अगला प्रश्न है, एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हुए किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन तक आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है? तो इसमें भी वही कह रखा है कि A+B दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं? 24 दिन में। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो हमें यहाँ एक बात दिख रही होगी कि इन्होंने दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक एक साथ काम किया है, तभी तो अंतिम 6 दिनों में एक आदमी काम करेगा। तो कितना काम कर दिया इन्होंने? 20 दिनों तक काम किया। कितने में से? 24 में से। 5 चौक 20, सॉरी दोस्तों, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 5/6 काम तो इन्होंने कर दिया। शेष कितना बचा? 1/6 काम। तो 1/6 काम जो व्यक्ति करेगा वो कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो ये व्यक्ति की क्षमता निकालने के लिए दोस्तों अब हम टोटल काम कितने दिन में कर रहा, ये व्यक्ति जो है, मतलब दोनों मिलकर तो ये कर रहे थे, अब ये व्यक्ति कितने दिन में करेगा टोटल काम? तो उसके लिए हम इसे गुना कर देंगे। 6 × 6 = 36। तो लड़का, आदमी प्लस बॉय, लड़का तो काम कर रहे थे 24 दिन में मिलकर, अकेला आदमी काम करेगा 36 दिन में पूरा। तो बस अब जो हमारा प्रश्न ये बन गया। तो पूछा है लड़का अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, तो वही जो मैंने बताया था, दोनों की गुना 24 × 36। अकेले के लिए पूछा है दोनों का अंतर बटे 12, 12 दूनी 24, 36 दूनी 72। तो 72 जो है वो इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स और वाई एक काम को क्रम से 28 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने अकेले काम करना शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ काम में शामिल हो गया। तो काम पूरा होने तक उन्होंने उसके साथ काम किया, तो काम कितने समय तक चला? तो ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न ये है कि जैसे कोई काम 2 व्यक्ति कर सकते हैं अलग अलग काम में। शुरुआत में एक आदमी काम पर लगा, उसने कुछ दिन काम कर दिया, फिर उसके साथ दूसरा व्यक्ति काम पर आ गया, दोनों ने मिलकर पूरा काम निपटा दिया। तो अब पूछा है कि टोटल कितने दिन तक ये काम चला। तो वही तरीका जो मैंने आपको बता रखा है, पहले सबसे हम इसका लैसे देंगे, 28 और 20, इन दोनों का लैसे आ जाएगा दोस्तों क्या? 4 × 7 = 28, 4 पंजे 20,
7 पंजे 35 गुना 4, तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 2 14, 140 जो है वो इनका लैसे है, यानी टोटल काम है। तो ये जाएगा दोस्तों 5 बार 28 से 140, और ये जाएगा 7 बार। अब क्या कहा है कि एक्स ने अकेले काम करना शुरू किया, यानी ये अकेला कर रहा है। वो 4 दिन बाद वाई उसके साथ काम में शामिल हो गया। तो जब एक्स 5 काम डेली कर रहा था, 4 दिन तक इसने काम किया, 20 काम इसने कर दिया। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब बचा है हमारा काम क्या, 120 काम, क्योंकि 20 काम कर दिया, 140 काम था। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर इस काम को किया, दोनों मिलकर 5 काम ये कर रहा है, तो 20 7 कर रहा है, तो 12 काम डेली होगा। तो इन्होंने शेष काम जो निपटाया है दोस्तों वो 10 दिन में निपटाया है। लेकिन यहां शेष का कोई मतलब नहीं है प्रश्न में। इसने पूछा है कि टोटल काम कितने दिन तक चला, तो 10 बाद में चला, 4 पहले चला, तो 14 दिन में जो है ये काम समाप्त हो गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विक्की किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। उसने 8 दिनों तक काम किया, उसके बाद गुरमीत सिंह ने 32 दिनों में जो शेष काम था उसे पूरा किया। तो विक्की और गुरमीत सिंह एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे प्रश्न में हम दोनों की क्षमता टोटल निकालनी होगी, यानी टोटल दिन निकालने होंगे कि अलग अलग व्यक्ति कितने कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो विक्की 40 दिन में काम कर सकता है, 8 दिन तक उसने काम किया। विक्की बराबर 8 दिन तक कर दिया 40 काम, 40 में से 8 पंजे 40, 1/5 इन्होंने काम विक्की ने किया, तो छोड़ा कितना, 4/5 काम। तो ये 4/5 काम जो है ये कौन करेगा, तो ये करेगा गुरमीत। कितने दिन में करेगा, 32 दिन में। तो 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40। तो अब ये हमारा प्रश्न बन गया, विक्की तो टोटल काम कर सकता है 40 दिन में, गुरमीत सिंह कितने दिन में कर सकता है काम, 40 दिन में। पूछा है दोनों के लिए, तो दोनों का मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दोनों की गुना 40 गुना 40 बटे दोनों का योग 80, 40 दूनी 80, 2 से 40 काटेंगे 20। तो ऑप्शन डी है इस प्रश्न का हमारा सही आंसर। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न समझ आ रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। तो यदि बी और सी एक साथ काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसमें जो कहा है, इसमें सी का काम हमें पता नहीं कि सी काम को कितने दिन में खत्म करेगा, लेकिन इसमें हमें यह भी पता है कि सी जो काम को करेगा तो इन दोनों के मिलाकर दिनों को, यानी जैसे ये दोनों मिलकर 10 दिन में करेंगे तो सी अकेला 10 दिन में ही कर लेगा। तो इन दोनों का एक साथ काम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों की गुना 6 गुना 8 बटे दोनों का योग 14, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी 24/7 जो है ए प्लस बी का कुल मिलाकर काम करने का समय है। अब यही जो है वो सी का समय है। तो अब हमारा प्रश्न ये बन गया, ए काम को करेगा 6 दिन में, बी काम को करेगा 8 दिन में और सी करेगा कितना, 24/7 दिन में। तो इनका लैसे जो निकालेंगे ना हम, इससे कोई मतलब नहीं होता। लैसे निकालने के लिए ऊपर की संख्या से निकाला जाएगा। तो इनका लैसे आ गया 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 24 कम 24 1, यहां 7 की गुना करनी है जो हमारा शेष है। तो ए काम करेगा 4, बी काम करेगा 3 और सी काम करेगा 7। अब पूछा क्या है, बी और सी एक साथ काम करे, बी और सी, तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 24 काम है, बी काम करेगा 3, सी काम करेगा 7, 10 काम कर रहे हैं, तो 12/5। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे। तो ये मैंने आपको पीछे भी बता रखा है। दोनों के लिए पूछा है ना, तो 16 दिन में तो मेदिनी कर रही है। यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय, 3 गुना अधिक का मतलब 16 तिया 48,
अब पूछा है दोनों मिलकर 16 और 48 को जोड़ दो। 16 तिया 48, 16 चौके 64। तो 16 चौके 64, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12। अब पूछा क्या है, यानी ये दोनों मिलकर जो है इस काम को 12 दिन में निपटा देती है, लेकिन पूछा है आधी दीवार, तो आधी के लिए बटे 2 कर देना। तो ये जो है 6 दिन में इस काम को दोनों मिलकर निपटा देगी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है, शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक जाते हैं। यदि अभी भी 75 नोटबुक शेष है तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी। तो इस प्रश्न की पहचान मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, अंत में जो पूछा है शेष पूछा है, तो हमें शुरू से ही शेष निकाल कर चलना है। जैसे 2/5 भाग पहले दिन बिक गया, फिर पूछा है शेष, तो शेष कितना बचा जब 2 बिक गया 5 में से, 5 काम था, मतलब 5 तो टोटल वस्तु थी, 2 बिक गई, कितनी बची 3/5। फिर आगे चलते हैं, 3/4 भाग अगले दिन बिक गया, 4 वस्तु थी, 3 बिक गई, बची कितनी 1/4। अब क्या है 75 अभी भी शेष है, तो बराबर 75 कर देंगे। 3 से 75 कट जाएगा 25 बार, तो टोटल नोटबुक आ जाएगी दोस्तों 25 गुना 5 चौक 20, यानी 500 जो है वो नोटबुक थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समय और कार्य से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट साधारण से प्रश्नों को पढ़ा, और नेक्स्ट बचे हुए प्रश्नों को हम साधारण प्रश्न जो जहां सिंपल तरीके से व्यक्ति काम कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें दूसरे टाइप्स को पढ़ना है। तो आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।